मानसी और मीरा अनु को डराने वाले हैं। जी हाँ, तुमसे तुम तक अपकमिंग ट्रैक में ये देखने को मिलेगा कि जहाँ मीरा और मानसी प्लान बनाते हैं कि अनु को एक बार फिर से डराया जाए राजनंदिनी के नाम से। तभी वहाँ पर अनु अकेली रहती है। तभी वहाँ पर मानसी और मीरा पहुँचती है लाइट के अंधेरे में, तो वहाँ पर डराने के लिए। तभी वहीं पर जैसे ही वो लोग आगे बढ़ती हैं तो वहाँ पर आर्य सर आ जाते हैं, लेकिन मीरा और मानसी को पता नहीं रहता है। तभी मानसी को कुछ आवाज़ आती है तो वह कहती है कि कोई आ रहा है। तभी वह कहती है कि शायद राजनंदिनी तो नहीं है, क्योंकि हम लोग अनु को राजनंदिनी के नाम से डरा रहे हैं। क्या सच में तो राजनंदिनी नहीं आ गई है? तभी मीरा मानसी से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ से लाइट चालू कर देते हैं आर्या सर और मीरा को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रही हो? तभी मीरा कहती है मैं यहाँ पर कुछ काम से आई हुई थी। तभी आर्या कहता है कि झूठ मत बोलो मीरा, तुम अनु को डराने के लिए आई हो, तुम दोनों यही करने वाली थी ना। तभी दोनों शांत रह जाती हैं और वहीं पर अनु भी आ जाती है और अनु कहती है कि मानसी मैम, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी मीरा के साथ मिली होंगी और मुझे डराएँगी। आप इस हद तक जा सकती हो मुझे डराने के लिए। और आप लोग ही कभी और आप लोगों ने ही उस दिन काँच पर लिखा था, तो मैंने ये सोचा कि राजनंदिनी जी ही हैं जो काँच पर ये लिख रही हैं। तभी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैंने आर्या सर को भी बताया था और मेरी अंगूठी भी खो गई है, तो अंगूठी भी मेरी आपके ही पास होगी, तो आप दे देना। तभी वहाँ पर आर्या और अनु चले जाते हैं और आर्या अनु से कहता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये सोचा कि शायद राजनंदिनी आपको डरा रही हैं, तभी इसलिए मैंने ये प्लान बनाया कि आखिरकार कौन है जो रात में आता है तुझे डराने के लिए। तो मैं उन्हें पकड़ना चाहता था, इसलिए मैंने ये सारा ड्रामा किया। तभी अनु और आर्या एक दूसरे से माफ़ी माँगते हैं और आर्या अनु को अपने गले लगा लेता है।